JSR कोट्स का हर एक अनमोल वचन आपको सकारात्मक जागृति, मनोबल, आत्मशांति और सत्कर्म की प्रेरणा देगा। इन सुविचारों को ध्यान से पढ़िए और अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कीजिए। आप जितने बेहतर होंगे, आप उतने ही प्रभावी होंगे। इसलिए केवल एक अनुयायी न बने बल्कि एक नेता बनने के बारे में सोचें। 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1 लोग क्या कहेंगे। 2 मुझसे नहीं होगा। 3 मेरा तो भाग्य ही खराब है और 4 अभी मेरा मूड नहीं है। आप एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप 3 हैं। पहला जो आप सोचते हैं कि आप हैं, दूसरा जो दूसरे सोचते हैं और तीसरा जो वास्तव में आप हैं। यदि आपको कुछ कहना है तो आपको बोलना होगा। यदि आपको बहुत कुछ कहना है तो मौन रहना होगा। आप समझदारी चाहते हैं, यह मौन से आती है। परमात्मा सभी इंसानों में मौजूद है, परंतु सभी इंसानों में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान अपने दुखों से पीड़ित है। जिस पर माया का जादू चल गया वो संसारी हो गया और जिस पर प्रभु का जादू चल गया वो संत हो गया। मैं कल मुस्कुरा रहा था, मैं आज भी मुस्कुरा रहा हूँ और मैं कल भी मुस्कुराऊंगा, क्योंकि किसी चीज के रोने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। जीवन में खुश रहने का फैसला करो। खुश रहने को अपने जीने का तरीका बनाओ। सफल होने के लिए सफलता की आपकी इच्छा असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। जब मैं अपने आप पर हंसता हूँ तो जो मेरे अंदर बोझ है वो कम हो जाता है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। मेहनत करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, धर्म करने से पाप दूर हो जाता है और मौन रहने से कलह दूर हो जाता है। जीवन का आनंद लें, अपने आप को हल्का महसूस करें, खुश रहें और चीजों के बारे में इतना न सोचें। जब हम एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही समस्या पर बार बार क्यों रोते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और पंडित होकर भी मूर्ख है। महान व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता और अभिमानी व्यक्ति कभी महान नहीं होता। शरीर वास्तव में केवल एक क्षणिक अस्तित्व है। अब शरीर मौजूद है और अब यह नहीं है। एकमात्र भगवान ही असली है। मैंने भगवान से शक्ति मांगी, उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया। माफ करना किसी कमजोर का काम नहीं, यह तो कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति ही कर सकता है। मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हों, पर एक धैर्यवान पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता। अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो। यही सफलता का रहस्य है। आप फूलों को एकत्रित करने के लिए रुको मत। बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, तुम्हारी राह में निरंतर फूल खिलते रहेंगे। क्रोध को पाले रखना ऐसा है जैसे किसी गर्म कोयले को किसी पर फेंकने के नियत से पकड़े रहना। क्रोध करने से आप ही जलेंगे। जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। प्रत्येक अनुभव से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है, जिससे आपके चेहरे पर डर का आना बंद हो जाता है। निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जिस चीज का इनकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा होना शुरू हो जाता है। जो मन विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो वो सबसे उत्तम तीर्थ के समान है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, इन तीनों का संगम ही जीवन का तीर्थ राज है। जिनका मन वैर या द्वेष की आग में जलता है उन्हीं रात में नींद नहीं आती। यह संसार दुख और वेदना के अथाह सागर के समान है, इसमें प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है। धैर्य कड़वा तो हो सकता है लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। जिस प्रकार एक घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी प्रकार मौन, चुप रहना तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो समय का मोल समझता है वो इसे अनमोल बना देता है। जो धनवान होकर भी कंजूस है वो इस संसार में सबसे ज्यादा दयनीय व्यक्ति है। पीड़ा को सह लेना पर दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तो तपस्या का स्वरूप है। इस शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं माना जा सकता जितना कि उसे सहन करने वाला। मात्र शाब्दिक ज्ञान बिना अनुभव अंधा है। जहाँ चक्रवर्ती सम्राट की तलवार भी कुंठित हो जाती है, वहाँ महापुरुष का एक मधुर वचन ही काम कर देता है। जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिंता नहीं करता और प्राप्त वस्तु के लिए सम रहता है, वह संतुष्ट कहा जा सकता है। सौभाग्य हमेशा परिश्रम के साथ दिखाई देता है। उठो जागो और लक्ष्य तक मत रुको। परोपकारी अपने कष्ट को नहीं देखता क्योंकि वह परकष्ट जनित करुणा से उत्प्रोत होता है। भोजन तथा वस्त्र का दान देने से श्रेष्ठ है ज्ञान का दान और इससे भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान। अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है। सबसे बड़ा दान तो अभय दान है, जो सत्य अहिंसा का पालन करने से दिया जा सकता है। कर्म की उत्पत्ति विचार में है, अतः विचार ही महत्वपूर्ण है।
अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। पुस्तकें वो साधन हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन अज्ञानी पत्थर के टुकड़े को ही रत्न कहते हैं। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। तितली महीने नहीं क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। बीते कल से सीखिए, आज के लिए जिए और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखिए। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरों के मुट्ठी में नहीं। इस संसार में जो भी होता है वह केवल उम्मीद के कारण ही होता है। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमता दी हैं। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। जैसे जैसे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, आपका संदेह खत्म होता जाता है। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका है असंभव की सीमा से आगे निकल जाओ। आप किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सत्य बाहर रह जाएगा। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। आप कितना भी शांति को तलाशते रहें पर वो आपके अंदर ही है। यदि आप क्रोध करेंगे तो शायद इसके लिए आपको दंड नहीं मिले, पर क्रोध ही आपका सबसे बड़ा दंड है। सूरज, चांद और सत्य, यह 3 चीजें जो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। अगर आप में दया भाव नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। जब तक मनुष्य दूसरे की समृद्धि देखकर जलता रहेगा, वो कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में सफलता की कुंजी है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। मूर्खों की तारीफ सुनने से अच्छा है कि बुद्धिमान व्यक्ति की फटकार सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। आलसी आदमी का न तो कोई वर्तमान होता है और न ही भविष्य। विश्वास आपके मस्तिष्क से आता है, भक्ति आपके हृदय से आती है। ध्यान के द्वारा आप इनको जोड़ सकते हैं। जब तुम अपने जीवन को पूजा मानने लगते हो तो प्रकृति तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से परे हैं। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वार संभव है, इसलिए गुरु का सम्मान और वंदन करो। ईश्वर वह है जिसकी चमक से सब कुछ रोशन है। जल आग की गर्मी से गर्म हो जाता है, पर वास्तव में उसका स्वभाव तो ठंडा ही होता है। सज्जन पुरुष बिना कहे ही दूसरों का भला कर देते हैं, जिस प्रकार सूर्य घर घर जाकर प्रकाश देता है। वृक्ष के समान बनूं जो कड़ी गर्मी झेलने के बाद भी सभी को छाया और फल देता है। विश्व महापुरुष को खोजता है, न कि महापुरुष विश्व को। केवल मौन की गहराई में ही परमेश्वर की आवाज सुनी जा सकती है। अगर कोई हंसता हुआ जानवर दिख जाए तो समझ लेना वो इंसान होने वाला है, और कोई इंसान हंसी की बात पर भी न हंसे तो समझ लेना वह वो बनने वाला है। मनुष्य भाषा, मजहब, जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर मनुष्य को बांटता आ रहा है। मनुष्य को मनुष्य से बांटता आ रहा है। माँ बच्चे के पेट पर देखती है कि पेट भरा है या नहीं, और पत्नी हमेशा पति की जेब देखती है। आभार प्रकट करना विनम्रता है। खुला और प्रार्थनापूर्ण रवैया आपको भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। गुरु की कृपा का प्रकाश हमें अपने मार्ग की बाधाओं को देखने और हटाने में मदद करता है। अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे अच्छे विचारों और कार्यों के साथ बदलने की कोशिश करें। त्याग का जीवन सत्संग का सबसे बड़ा रूप है। दूसरे इसे देख सकते हैं और इसका अनुकरण कर सकते हैं। केवल जब आपके पास कल के लिए एक दृष्टि होगी तो आप अपने आज के काम में शक्ति और उद्देश्य पाएंगे। किसी भी संबंध की मूल बातें हैं पूर्ण ईमानदारी, स्वतंत्रता और समझ। सफलता या विफलता क्षमता के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिलचस्पी का विषय है। मानव दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों के लिए बैठकर बात करना है। हर दिन कुछ समय अकेले में बिताएं। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा हो। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को हमें हराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा।
आप अपनी विनम्रता द्वारा पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। किसी देश का विकास और महानता का अनुमान वहाँ के पशुओं के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। एक राष्ट्र की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में बसती है। इंसानों को तो मारा जा सकता है, पर उनके विचारों को नहीं। स्वतंत्रता हर इंसान का कभी न खत्म होने वाला जन्म सिद्ध अधिकार है। हम पुराने हथियारों के साथ नए युद्ध नहीं लड़ सकते। यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्वभाव स्वतंत्र और आनंदमय हो, तो हमें अपनी गतिविधियों को उसी क्रम में लाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से कभी नहीं हुआ। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। ये शरीर नश्वर है, हमें इस शरीर के जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र है, धर्म उसका रथ, सत्य उसका सारथी और उसकी भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। अहंकार आने पर मनुष्य के भीतर वो स्थिति आ जाती है जब वह अपना आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। जब एक इंसान अपने क्रोध पर विजय हासिल कर लेता है, वासना को नियंत्रित कर लेता है, यश की इच्छा को त्याग देता है, मोह माया से दूर हो जाता है, तब उसके अंदर अद्भुत शक्तियां उत्पन्न होने लगती हैं। जिसके हृदय में रात दिन राम समाये रहते हैं, ऐसा भक्त राम के समान है। उस पर न तो क्रोध का असर होता है और न ही काम भावना उस पर हावी हो सकती है। रविदास जी कहते हैं कि मात्र जन्म के कारण कोई नीच नहीं बन जाता है, परंतु मनुष्य को वास्तव में नीच केवल उसके कर्म बनाते हैं। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। यदि आपका मन पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं।